हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग होगी ये होगी 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। 3 कौन सी वो घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी, हम वो चेक करेंगे। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए मैं बना रही हूँ। और साथ ही साथ ये रीडिंग जो है ये जो है मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसीडर करो। राशि नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एकदम नीचे नीचे डिटेल्स मिल जाएंगी, मैंने डाल रखी है आप लोगों के लिए। नाम के हिसाब से भी चेक कर लो और चाहिए तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे चाहिए। ठीक है, नाम नहीं देखो, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो नाम के अनुसार जा सकते हो। ठीक है, कौन सा नाम चुनना चाहिए, जिस नाम से सबसे ज़्यादा बुलाया जाते हो। ठीक है, अगर हो सके ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि चंद्र राशि के बेस पे या मून साइन के बेस पे देखोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, आपको जैसे देखना है देखो। टैरो रीडिंग्स है, एस्ट्रोलॉजी से उसका कोई कनेक्शन इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हम लोग ज़रूर देखते हैं, बट आपके लिए डिफरेंट हो जाती है रीडिंग्स कई बार। ठीक है, सो जो कार्ड्स आप लोगों के लिए मुझे स्टेट करेगा, मैं आपके लिए वो आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने ईश्वर का नाम लीजिए और मैं आपको बता देती हूँ, मैं हूँ भारती सिंह और आप देख रहे हैं द डिवाइन टैरो। ठीक है, सो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। बारी है कर्क राशि वालों की। देखेंगे 3 घटनाएं जो घटित होगी फरवरी मंथ में। चलिए देखें वो 3 इवेंट कौन से हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कर्क राशि वालों के लिए 3 घटनाएं जो घटित होकर रहेंगी इन द मंथ ऑफ फरवरी 2026। 9 of Pentacles, 4 of Swords, Knight of Pentacles, 5 of Pentacles. Okay. Universe please guide 3 important events for Kark Rashi for the month of February 2026. Sexual protection, depression, टॉक्सिक। ओके, सो एक बात तो है कि सैटर्न का इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर है, लेकिन सैटर्न आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें फायदे में भी कर रहा है तो नुकसान भी कर रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ इवेंट्स होंगे, लेकिन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है। सम मेजर चेंजेस जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। देखो, मैं एक एडवाइस दूंगी, आप लोग जो है डिटेल वीडियो जरूर देखना, जो मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पे बनाती भी हूँ, एक एक राशि के अनुसार। उसको भी चेक करना तो काफी आइडिया लग जाएगा, फरवरी के हिसाब से गाइडेंस भी लग जाएगी, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड होती है। ठीक है, ये 3 इवेंट्स ही होते हैं जिसमें हम स्मॉल स्मॉल चीजें छोटी छोटी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट इवेंट। सबसे पहले क्या है, देखो फाइनेंशियली आपको कोई लोन वोन का प्रॉब्लम चल रहा था, लोन वोन में अटके हुए थे, या पैसे कहीं आपके अटके हुए थे जहां से वापस नहीं आ रहे थे, वहां से पैसा आने को है। फर्स्ट आपका इवेंट दिख रहा है फाइनेंशियल गेन। इस मंथ आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट और गेन होगा, कहीं से धन लाभ होगा। ठीक है, और ये ऐसी चीजें हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि कहीं अटका हुआ धन वापस आ रहा है, जैसे प्रॉपर्टी के रिलेटेड वाला धन वापस आ रहा है, या आपके लाइफ में एक होता है ना कि जहाँ पे आपने किसी को दिए हैं पैसे वो वापस दे रहा है। जैसे किसी को आपने एक होता है ना कि आपने उधार दिया है, वापस नहीं आए थे, तो वहां से पैसा वापस आ रहा है। तो ये आपका अटका हुआ धन आ रहा है। दूसरा, मैं एक और चीज इसमें ही बोलूंगी, आपको कंसिडर करना है इसमें। दूसरी एनर्जी मुझे जो देखने को मिल रही है वो ये है कि आप इस मंथ ये जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आपके पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा हुए हैं, आपने कुछ फिजूल खर्ची करी है पिछले कुछ टाइम में, आपके बहुत ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा आपने पैसा उड़ाया है या खर्च कर दिया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ आप ज्यादा कमाने पे फोकस करेंगे, आप उसे रिकवर करेंगे। लेट्स से आपने किसी तरीके का लॉस किया था, लेट्स पास्ट में, जैसे शेयर मार्केट में पैसे डाल दिए थे, कोई फिजूल आपने जो है इक्विपमेंट्स खरीद लिए थे या कहीं इन्वेस्ट कर लिया था और वहां पर आपने देखा कि पॉइंट नहीं था, बिल्कुल बेकार कोई चीज आपने खरीद ली, कोई लॉजिक नहीं था, तो उन चीजों को रिकवर करते हुए आप नजर आओगे इस मंथ। इस मंथ रिकवरी पीरियड पे हो। जैसे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने 50 रुपीज खत्म किए हैं, खर्च कर लिए, तो 100 रुपए कमाने वाले हो। ठीक है, 50 रुपीज का एक्सपेंस आपका हो चुका है, तो अब 100 रुपए की तैयारी है आपकी इस मंथ में। इस मंथ फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे। ठीक है, फाइनेंशियल गेन्स आएंगे, बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉस हो रहा है, बेनिफिट ही हो रहा है, फायदा। सबसे पहला इवेंट आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स दिख रहा है। ठीक है, सेकेंड इवेंट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लॉन्ग टर्म के गोल्स के लिए आप इस मंथ खुद को थकाओगे। अचानक से मेरा गला पता नहीं क्यों कुछ लॉन्ग टर्म के गोल्स के लिए आप अपने आप को आज के लिए थका रहे हो और ओवर थिंकिंग बहुत करने वाले हो। ठीक है, इस मंथ आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करेंगे और इतनी ओवर थिंकिंग की डिप्रेस्ड हो सकते हैं। किसी तरीके के मुझे ऐसा लग रहा है कि
फ्यूचरिस्टिक चीजें आपने प्लान करी थी, लेट्स से आपने सोचा था कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, लेट्स से आपकी शादी के लिए आपने सोचा था कि मेरी शादी हो जाएगी, मेरी बात कहीं पक्की हो जाएगी, या अब मुझे विदेश जाना था, विदेश की ट्रैवलिंग हो जाएगी, और वहां चीजें आपके अनुसार नहीं हुई हैं। पिछले कुछ टाइम में ही ऐसी रिजल्ट आई है जिसमें आपको दिख रहा है कि जो आपको चाहिए था वैसा नहीं हुआ है, आप उससे बहुत हर्ट हुए हैं, ट्रिगर्ड हुए हैं। तो इस मंथ आप डिप्रेस्ड हैं, इस मंथ आप इमोशनली बहुत लॉस्ट हैं, लो फील कर रहे हैं, यू आर नॉट फीलिंग एक्टिवली। एक होता है ना कि एक्टिवली आप अपने आप को फोकस नहीं फील कर पा रहे। ब्रेन फॉग कहते हैं जैसे, दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चल रही है, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है, वो एनर्जी है। इस मंथ आप इसके वजह से ना बहुत लॉस्ट और एक ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहां पर आपको लगेगा कि पता नहीं मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं लाइफ क्यों जी रहा हूँ, जीने का क्या पॉइंट है। अजीब अजीब सैडेस्ट एनर्जीज आपके अंदर बहुत आएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझते, आप अपनी सेल्फ वर्थ समझते हो, बट देयर आर सम डैमेजेस जो मुझे से दिख रहा है कि पास में, रिसेंट पास में ही हुए हैं। मे बी यू हैव एक्सपेक्टेड समथिंग फ्रॉम समवन, मे बी आपने किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ एक्सपीरियंस किया है और आपको लगा था कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप निकल जाएंगे इस सिचुएशन से, और उल्टा हो गया, आपके साथ चीजें गलत हो गई। या मे बी आप विदेश जाना चाहते थे, एम्बिशन रिलेटेड कुछ गोल्स अचीव करना चाहते थे, जो आपके प्लान्स थे कि चलो ये मुझे लाइफ में इजीली मिल जाएगा, जो आपका विजन था टुवर्ड्स योर फ्यूचर, दिख रहा है कि वो ड्रीम जो है आपका टूटा है और इसके वजह से आप बहुत सफर कर रहे हो। तो सेकंड इवेंट आपके लिए डिप्रेस्ड इवेंट एनर्जी दिख रहा है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है यू आर गोइंग टू बी वेरी इमोशनली लॉस्ट एंड डिप्रेस। आपका सेल्फ वर्थ तो आपको पता रहेगी, अपर सर्फेस से यू आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ऊपर से तो आप ऐसे दिख रहे हो कि बाप रे बोल्ड हो। और वो गाना नहीं है देयर इज वन अंग्रेजी बीट में, तो मुझे पूरा गाना नहीं आता बिकॉज उसमें देखो दीपिका जिस तरीके से एंटर करती है गाने के स्टार्ट में ही, यू आर बिकमिंग दैट बोल्ड पर्सन, उस लेवल ऑफ बोल्ड। अभी मैं नहीं कह रही कि सिर्फ लड़की हो तो उनके लिए रीडिंग है, लड़कों के लिए भी सेम। कि बार सडनली एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ यू आर लाइक कि भाड़ में गए सारे दुनिया इमोशन सब, आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हो, पर इंटरनली यू आर वेरी डैमेज्ड, अंदर से आप बहुत डैमेज हो। यू हैव, मतलब आपका दिल टूटा है, ऐसा लग रहा है यू हैव ब्रोकन समथिंग जिससे आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुए हो। एंड ओवर थिंकिंग है, यू आर नॉट इवन, उसको आप संभाल भी नहीं पा रहे हो, हीलिंग को हैंडल भी नहीं कर पा रहे हो। एक प्रेशर, एक मेंटल प्रेशर मुझे बहुत दिख रहा है। तो सेकंड इवेंट मुझे मेंटल प्रेशर का, स्ट्रेस का, डिप्रेसिव एनर्जी का दिख रहा है। फर्स्ट इज ऑल अबाउट योर मनी एक्सपेंसेस, योर फोकसिंग, अपने आप पैसा कमाना है, अपनी लाइफ में आपको बोल्डेस्ट एनर्जी में आना है, इस तरीके की फर्स्ट इवेंट दिख रही है। तो फाइनेंशियल गेन्स है। सेकंड इज इमोशनली लॉस है, फाइनेंशियल गेन हो गया तो इमोशनल लॉस हो गया, ऐसा समझ लो। थर्ड एनर्जी जो मुझे देखने को मिल रही है, समथिंग लाइक ऐसा लग रहा है कि लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस थिंग, एक मिनट, हाँ, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है यू आर गोइंग टू गेट वन मोर, एक तो बढ़िया कोई कनेक्शन ऑफर आ सकता है, या कोई आपको अप्रोच कर सकता है, कोई अप्रोच आपके तरफ आ सकता है, समथिंग जहाँ पे आपने क्लोजर दे दिया है, जहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, वहाँ एंडिंग की दोबारा एक नई स्टार्ट हो सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, या जहां पर आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट से गुजरे हो, समथिंग आपकी जिंदगी में आपने बहुत टॉक्सिक या पेनफुल एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस किया है, जहां सब कुछ बहुत मुश्किल से एंड हुआ था, बड़ी पेन थी आपके अंदर, बहुत मुश्किल से आप अपने आप को हैंडल करके अब आगे बढ़े हो। फाइनली यू एक्सेप्टेड कि चलो ये चीजें हैं, भाड़ में गए वो लोग। वहां से कोई कन्फ्रंटेशन आपके सामने आ सकती है, सडनली सामने वाला कोई आपको अप्रोच कर सकता है, कर सकती है, एंड इस तरह अप्रोच किया जा सकता है। एंड फ्रॉम लॉट्स ऑफ पीपल ना, मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यू पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकता है, ठीक है, बट यू आर स्टिल इन दैट एनवायरनमेंट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, जिससे अभी आपको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। यू विल टेक सम टाइम आपको, क्योंकि मुझे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहा है। मुझे लग रहा है यू आर गोइंग टू गेट वन मोर ऑप्शन, आपकी लाइफ में ना कोई लव ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कोई लव ऑप्शन है, कोई लव अपॉर्चुनिटी है। एंड डिटेल में और जाते हैं हम लोग, स्टडीज, करियर, ये वो हम लोग डिटेल रीडिंग में देखेंगे, आप डिटेल में उसमें देखना। इवन लव में भी अलग अलग एक्सपेक्ट्स हम लोग उसमें ही चेक करेंगे, बट इसमें जो है यहाँ पर जो मैं अभी देख पा रही हूँ कि समथिंग जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था, आप बड़ी मुश्किल से उसे क्लोज कर पाए, और बहुत मुश्किल से आप क्लोज करके आगे बढ़ रहे हो। तो देर आर टू थिंग्स, एक तो एक कन्फ्रंटेशन आपके सामने आ रही है, एंड अनदर थिंग इज, मुझे दूसरा एक ऑप्शन ऐसे दिख रहा है कि आपके सामने आकर खड़ा हो गया है, और यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि अब आप कैसे डील करो, बिकॉज यू आर नॉट रेडी एज ऑफ नाउ, इमोशनली यू आर नॉट रेडी। आप किसी से भी इंटरेक्ट करने के लिए, किसी से भी मिलने के लिए, और किसी से भी कनेक्ट करने के लिए रेडी नहीं हो इस समय। बहुत डिस्टर्बेंस है आपके अराउंड, हीलिंग पे ध्यान ज़्यादा देना है, खुद पे फोकस ज़्यादा करना है, मंत्र चांटिंग या
मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्लेसेस विजिट करो, वॉक करो, ग्रीनरी में आप थोड़ा जाके बैठो, फॉर नो रीजन ऐसे ही जाके बैठो, किताब लेकर बैठो, मोबाइल टेक्नोलॉजी अवॉइड करो, बिकॉज सैटर्न का इम्पैक्ट है आपके ऊपर। एंड यू मस्ट बी फीलिंग कि मेरी लाइफ पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई लाइफ का पर्पस ही नहीं है, लाइफ इज लाइक, हो सकता है बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आप अपने आप को हील कर सकते हो। किसी दूसरे 4 लोगों के लिए ना खुद को एक लाइक डैमेज नहीं करना है, खुद को वॉरियर की तरह प्रेजेंट करना है कि भाई हम भी कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर आपको किसी को बताना है कि आप क्या चीज़ हो, तो आप उसको वर्ड से कुछ नहीं बता सकते। आप उसको ये दिखा सकते हो कि आपकी क्वालिटी, आपका स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है? यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि यू हैव एंडेड समथिंग, कहीं आपने कुछ एंड कर दिया और वहाँ से वापस से कोई कन्फ्रंट्रेशन और साथ में कोई न्यू पर्सन या न्यू ऑप्शन भी आ सकता है। फॉर मोर डिटेल हम लोग जो है आगे क्लैरिटी देखेंगे, जो डिटेल रीडिंग आप लोगों के लिए मैं पोस्ट करूंगी, उसे आप चेकआउट कीजिएगा, ठीक है? सो दिस इज इट, दीज आर योर इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट इवेंट, फाइनेंशियल गेन, इमोशनल लॉस एंड समथिंग जो आपने एंड किया, वहां से कन्फ्रंट्रेशन या वहां से कोई आंसर आ सकता है। लेट्स से आपने कोई जॉब की होप खत्म कर दी कि नहीं यार मुझे तो यहाँ नहीं मिलेगी, और आप आगे बढ़ गए फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, एंड सडनली वहां से ही आपको अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट यू आर लाइक स्टिल लुकिंग कि नहीं मैं लूंगी नहीं लूँ, बिकॉज नाउ यू डोंट वांट इट। आपको ऐसा लग रहा है नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए मैं इमोशनली मैंने बहुत स्ट्रेस लिया है, नाउ आई डोंट वांट इट, क्योंकि वो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है? सो दिस इज इट, अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।